महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध इन एक्शन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में कमी ना करने पर सख्ती से नोटिस ले लिया। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने मुतल्लिका हुकाम को खत इरसाल करके ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ रोड चेकिंग करके किरायों में कमी पर अमल दरामद करने की हिदायत कर दी। इस सवाल से मजीद बात करेंगे आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, क्या ये इकदाम सही होगा? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर की जानब से किराए में कमी न करने के मामले का सख्ती से नोटिस ले लिया है। इस हवाले से जो महकमा ट्रांसपोर्ट है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक खत सेक्रेटरी सूबाई RTA, रीजनल RTA और डिस्ट्रिक्ट RTA को अरसाल किया। ये खत जिसमें लिखा गया है कि सिंध हुकूमत ने 17 मई को किराए में कमी करने के अहकाम जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद जो है ट्रांसपोर्टर्स ने इस पर अमल दरामद नहीं किया है और महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान ने भी इसको यकीनी बनाने के हवाले से किसी किस्म के इकदाम नहीं किए गए। 16 मई से ट्रांसपोर्टर्स को किराए में कमी करनी थी क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो चुकी थी। इस लिहाज से ट्रांसपोर्टर्स को भी उस पर अमल दरामद करना था। अब जो है फौरी तौर पर सड़कों पर कार्रवाई की जाए और जो गाड़ियां मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल करिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ट्रांसपोर्टर्स पर जो है जुर्माने भी आयद करके इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से खत में ये भी लिखा गया है कि फौरी तौर पर मोटरवे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस से भी मदद हासिल करके हुकूमत के फैसले को पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो अपडेट करने के लिए। गुटखा मावे के खिलाफ कार्रवाई ना करना महंगा पड़ गया। SSP फैसल ने SHO पीराबाद को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, पीराबाद थाने की हदूद में टास्क फोर्स के छापे के दौरान भारी मिकदार में गुटखा मावा से बरामद होने का जो मामला है, SSP वेस्ट फैसल बशीर मेमन ने SHO पीराबाद जाहिद लोधी को मुअत्तल कर दिया है। SSP वेस्ट फैसल बशीर मेमन ने SHO पीराबाद जाहिद लोधी को मुअत्तल करके जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिसकी जो टास्क फोर्स IG सिंध की जानिब से बनाई गई थी उसमें ये वाज़ेह किए गए थे कि जिस थाने की हदूद से भी जो है वो बड़ी तादाद में गुटखा मावा जो है वो बरामद होगा, उस SHO थाने के SHO को जो है वो सस्पेंड किया जाएगा। इसी मत में जो है वो SSP वेस्ट की जानिब से जो है वो SHO पीराबाद जाहिद लोधी को मुअत्तल कर दिया गया है और उसके खिलाफ जो है वो मजीद तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी आपका। धोराजी ओवरसीज हाउसिंग सोसाइटी में SBCA के ताकतवर सिस्टम ने गैर कानूनी तामीरात शुरू कर दी हैं। तफसीलात जानेंगे जुनैद जावेद से। जी बिल्कुल, शहर कराची में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर पहुंचती चली जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं धोराजी कॉलोनी में। किडनी हिल के बिल्कुल साथ ही जो है ये प्लॉट है जहां पर इस वक्त गैर कानूनी तामीरात हो रही है, जिसकी वजह से पड़ोसियों का जो प्लॉट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएं कि उनकी वजह से जो है उन्होंने एक दीवार तामीर की है जो कि एक ओपन स्पेस है। यहाँ से जो है वो नक्शे के अंदर ओपन स्पेस रखा गया है, जबकि दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इनकी दीवार तोड़कर जो बिल्डर माफिया है उसने अपनी एक दीवार जो है वो तामीर कर दी है। इस घर की जो ओनर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि घर के अंदरूनी जो मनाजिर हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसमेंट खोदने की जो है वो इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बिल्डर की जानिब से जो है वो बेसमेंट बनाया गया है। बेसिकली ये जो मेरे अकब में आप तामीरात देख रहे हैं ये 400 गज के प्लॉट के ऊपर है और किडनी हिल के बिल्कुल साथ चिपकी हुई है। बाजी, आप ये बताएगा कि मसले मसाइल क्या हैं? आप कहाँ कहाँ गई, सुनवाई नहीं हो रही? मैं हाई कोर्ट भी गई तो इन्होंने कुछ इन लोगों ने सील कर दी थी 2 दफ़ा, तब भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वहाँ KBC में भी हम लोग गए तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। और इन्हें क्या कहते हैं, इन्होंने 15 फीट जो है ना ये बेसमेंट खोद डाला है, जिसकी वजह से मेरा पूरा घर डिस्टर्ब हुआ है और मेरी दीवारें इन्होंने गिरा दी हैं और इन्होंने अपनी दीवारें खड़ी कर दी हैं। अच्छा, कौन है इसके पीछे? SBCA से कौन है? ये शहजाद अराई का हमने नाम सुना है कि ये करोड़ों में इसके साथ खेल रहा है और ये इसकी वजह से बना रहे। और रात को 12 बजे तक ये काम हुआ है। कल भी मैं DG के पास गई थी तो मुझे DG ने उनको शहरियार को बुलाया और उनको ऑर्डर दिया कि भाई ये काम रुकना चाहिए, अनलीगल है, इसलिए कि मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई अनलीगल जो काम हो रहा है उसको आप रोकें। तो उन्होंने ना क्या कहते हैं वो आके मुझे यूँ कहा कि हम रोकवा रहे हैं, और वो उनके कहने के बावजूद भी रात को 12 बजे तक कल काम होता रहा। अच्छा, प्लाट नंबर कौन सा है? ये 74A है और हमारा भी 74, इस पे है ना क्या कहते हैं
बायोफिकेशन हुई हुई है इस पे, ये 74A ही कहलाता है दोनों। जी बिल्कुल, बायोफिकेशन हुई हुई है। 74A प्लॉट नंबर है दोराजी का। यहाँ पर एक मतलब फिर कैमरा में दिखाएंगे, पीछे की जानिब जो है बिल्कुल हिल किडनी हिल है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने जो है वो खुसूसी तौर पे तामीर करवाया था। जबकि हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई पुरसान हाल नहीं है, शिकायतें भी नहीं सुनी जा रही, लोगों की भी नहीं सुनी जा रही, क्योंकि SBCA के अंदर जो ताकतवर तरीन सिस्टम है वो इस वक्त शहर के ऊपर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो गैर कानूनी तामीरात करवाने में मुलविस पाया जा रहा है। जी, गुज़श्ता रोज़ CTD की जानिब से दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। SSP साउथ असद रजा की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट साउथ में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। मजीद बताएंगी अनुषा जाफरी। जी बिल्कुल, चाइना टाउन रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी को जो है वो मज़ीद सख्त कर दिया गया है। कल के वाक़ये के बाद जो है वो पुलिस मोबाइल का गश्त भी जो है वो इस अतराफ़ में बढ़ा दिया गया है। सिक्योरिटी गार्ड भी जो है वो यहाँ पर 24 घंटे जो है वो मौजूद होते हैं। इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, आप सिक्योरिटी की फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, कल के वाक़ये के बाद से चाइना टाउन रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी को कितना हाई अलर्ट जो है वो कर दिया गया है? बिल्कुल हाई अलर्ट किया गया है और सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है और मोबाइल भी हर 10 मिनट बाद आती है, चक्कर लगा के चली जाती है। रात में 2 चौकीदार हैं और 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं। रात में एक होता है, दिन में मैं होता हूँ, सुबह 7 से शाम 7 बजे। आप लोगों को दिए गए सिक्योरिटी के हवाले से? ये इधर कोई गैर मशकूक बंदा आता है, हम उसको पकड़ते हैं, उसको पुलिस के हवाले करते हैं। पुलिस मोबाइल का गश्त जारी? जी, उसके हवाले करते हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं आता, पर हम सख्ती से हम आर्डर करते हैं भाई कोई भी इधर बंदा ना आए। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं और यही कहना है कि सख्ती से अहकामात इनको जारी किए गए हैं कि अगर कोई भी मशकूक यहाँ से गुजरेगा तो उसको फौरी तौर पर जो है वो पकड़ा जाएगा। 24 घंटे जो है वो सिक्योरिटी के जो ड्यूटी है वो अपनी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ सुबह में ही नहीं, रात भर भी जो है वो यहाँ पर एक सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तैनात जो है वो किया जाता है। जबकि बाहर जो है वो पुलिस मोबाइल साउथ पुलिस जो है उसका गश्त भी जो है वो हर जो है वो 10 मिनट बाद जो है वो होता है। अभी भी जो है वो हम देख रहे हैं कि हर 10 मिनट के वक्फे के बाद से जो है पुलिस मोबाइल यहाँ से जो है वो गुजरती है। उस तरफ भी जो है गुजर रही है, इस तरफ भी जो है वो गुजर रही है। तो सिक्योरिटी को काफ़ी हाई अलर्ट जो है वो रखा हुआ है। जबकि एक हसास इदारों ने कल एक बड़ी मनसूबाबंदी जो है वो नाकाम बनाई थी। जी, गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल नाज़िमाबाद में स्टूडेंट की नकल की कोशिश, उस्ताद ने तालिबे इल्म का नकल का जो मवाद है वो पकड़ लिया है। स्टूडेंट ने टाई में मवाद छुपाया हुआ था। स्कूल इंतजामिया ने नकली मवाद और मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया है। आपको अपडेट करते चलें, गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल नाज़िमाबाद में स्टूडेंट की नकल की कोशिश, उस्ताद ने तालिबे इल्म को नकल का मवाद पकड़ लिया। स्टूडेंट ने टाई में मवाद छुपाया हुआ था। अपडेट करते चलें आपको, गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल नाज़िमाबाद में स्टूडेंट की नकल की कोशिश, उस्ताद में तालिबे इल्म से नकल का मवाद पकड़ लिया। स्टूडेंट ने टाई में मवाद छुपाया हुआ था। स्कूल इंतजामिया ने नकली मवाद और मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया। जी बिल्कुल, इंतजामात किए थे सख्त किस्म के ताकि नकल ना हो सके। ताहम तालिबे इल्म जो है वो पकड़ा गया है। उसने नकल छुपाई हुई थी, पर्ची छुपाई हुई थी अपनी टाई में, जिससे वो नकल करने वाला था। दौरान तलाशी जो है उससे ये नकल का मवाद जो है वो बरामद कर लिया गया है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं उनकी भी तलाशी ली गई है। और आपको ये भी बताएं कि सख्त इंतजामात कर दिए गए थे नकल माफिया के खिलाफ, जो कि इक़दामात अमली तौर पर नजर आ रहे हैं। सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, नकल माफिया जो है उरूज पर दिखाई देती है। मैट्रिक इम्तिहानात यकीनन इस वक्त जारी हैं और आज जो है इस वक्त सेकंड शिफ्ट का पर्चा चल रहा है। लेकिन अगर मॉर्निंग शिफ्ट के हवाले से बात की जाए तो गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल है जो कि कायम है नाज़िमाबाद नंबर 2 में। वहाँ पर बच्चे जो हैं जब इम्तिहानी वक्त पर पर्चा देने अंदर जा रहे थे तो तालिबे इल्म जो है, एक तालिबे इल्म वहाँ पर ऐसा पकड़ा गया जिसकी टाई में जो है नकली मवाद मौजूद था और उसके बाद मोबाइल फ़ोन भी मौजूद था। और उस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो है वो इरादा रखता था कि नकल कर सके। तो वो जो है इंतज़ामिया ने, जो कि वहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी नकली मवाद को हासिल करने के लिए, तो उन्होंने उस बच्चे को पकड़ा और यकीनन काफ़ी उसके साथ साथ जो दीगर बच्चे थे उनके पास भी काफ़ी नकली मवाद मौजूद था, जिसको इंतज़ामिया ने जो है जब्त कर लिया। जी, बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुबैर राशिद, अपडेट कर रहे थे। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के इम्तहानात 23 मई से शुरू होंगे। इंटरमीडिएट हिस्सा दौम के सालाना इम्तहानात के एडमिट कार्ड्स भी तैयार हो गए। मजीद बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद।
इस वक्त मैं इंटर बोर्ड में मौजूद हूँ और सानवी तालीमी बोर्ड के बाद अब जो है आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के इम्तहानात का जो सिलसिला है वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगा। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के जानिब से जो है तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जबकि एक ये नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है कि जो एडमिट कार्ड्स हैं फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के तो वो भी तैयार हो चुके हैं। तो कॉलेजेस को, सरकारी और निजी कॉलेजेस को इंटरमीडिएट बोर्ड की जानिब से यह हिदायत जो है जारी की गई है कि तलबा वो तालिबात के जो एडमिट कार्ड हैं तो कॉलेजेस के जो कि अहदेदारान हैं वो बोर्ड ऑफिस में आकर अपने एडमिट कार्ड जो हैं वसूल कर लें। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि इम्तिहानात का सिलसिला क्योंकि शुरू होने जा रहा है तो गालिबन जुम्मे के रोज़ जो है हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाए और उसमें ये तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जो है ब्रीफिंग दी जाए कि कितने तलबा व तालिबात जो हैं इस साल 2023 में अपीयर होने जा रहे हैं और कितने तलबा व तालिबात जो हैं इस साल जो है इम्तिहान में हिस्सा लेंगे, कितने इम्तिहानी मराकज़ जो है कायम किए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के न्यू सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने भी चार्ज संभाल लिया है, इमरान चिश्ती साहब ने। इसके अलावा ज़हीरुद्दीन भुट्टो जो कि नाज़िम इम्तिहानात हैं उन्होंने भी चार्ज संभाल लिया है। तो एक चैलेंज तो है यकीनन नाज़िम इम्तिहानात के लिए। वैसे ज़राए का ये कहना है कि अब इम्तिहान जो है शुरू सर पर रखे हुए हैं, इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, लेकिन जो इम्तिहानी कॉपियाँ हैं वो अभी तक मुकम्मल नहीं हैं। उसके मुनासिबत से अभी कुछ जो है काम अभी भी बाकी है। ताहम इम्तिहान का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। इंटरमीडिएट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो फ़िलहाल जो हैं कराची में नहीं हैं, वो मीरपुर ख़ास में मौजूद हैं। तमाम तो सूरत हाल के हवाले से जो है इंटरमीडिएट बोर्ड जो है वक्फे से जो है अपने नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। तमाम तर एडमिट कार्ड जो हैं बरोज़ जुमरात से जो कॉलेजेस हैं उनको हिदायत कर दी गई है कि जुमरात वाले दिन लाजमन जो है उस दिन से एडमिट कार्ड जो है तालिब इल्मों को फराहम करना शुरू कर दें ताकि किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी जो है तालिब इल्मों का उनको सामना ना करना पड़े। ज़िले अदालतों में वकला की हड़ताल ने कैदियों को भी मुश्किल में डाल दिया। अदालती हड़ताल के बायस मुसलसल 5 रोज से कैदियों की पेशी मुमकिन ना हो सकी। मजीद बताएंगे मुमताज़ जमाली। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। आज मुसलसल 5 रोज़ है सिटी कोर्ट हड़तालों की वजह से बंद है और ना सिर्फ इन हड़तालों की वजह से अहम केसेस की समाअत मुतासिर हुई है, बल्कि जो कैदी जो मुख्तलिफ केसेस में अदालतों में पेश होने थे वो नहीं आ सके हैं। मैं जहाँ इस वक्त बैठा हूँ ये शेड है जहाँ पर लॉकअप से कैदियों को यहाँ पर लाया जाता है और उनके जो साइलिन है या रिश्तेदार हैं वो आकर उनसे यहाँ पर मिलते भी हैं, उनके लिए खाने भी लाते हैं। लेकिन आज ये पूरा का पूरा शेड जो है वो खाली है हड़ताल की वजह से। चूँकि मुसलसल ये 5वां रोज़ है, यानी कि इतवार से 2 दिन पहले और इतवार के 2 दिन बाद और एक खुद इतवार का दिन, यानी कि 5 रोज़ मुसलसल ये अदालतें बंद रहीं और अदालतों बंद होने की वजह से यहाँ पर कैदियों को भी नहीं लाया गया। और कुछ कैदी ऐसे भी थे जिनकी हाज़िरी इंतहाई ज़रूरी थी, लेकिन हड़ताल की वजह से वो हाज़िरी जो है यकीनी नहीं हो सकी है। लिहाजा वकला का ये मुतालबा है कि जो मलीर कोर्ट के सेशन जज हैं उनका तबादला किया जाए, लेकिन ताहाल इंतज़ामिया की जानिब से वकला के जितने मुतालबात हैं वो नहीं माने गए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए सदाद मुनशियात नवाबजादा शाहज़ैन बुगटी की वफ़द के साथ मुलाकात हुई। इजलास में फैसला किया गया कि पुलिस, ANF और एक्साइज साथ मिलकर सूबे के तमाम शहरों को मुनशियात से पाक किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए इंसदाद मुनशियात नवाबजादा शाहज़ैन बुगटी की वफ़द के साथ मुलाकात हुई है। इजलास में फैसला किया गया है कि पुलिस, ANF और एक्साइज के साथ मिलकर सूबे के तमाम शहरों को मुनशियात से पाक किया जाएगा। नासिर जम से नासिर कॉलोनी जाने वाली सड़क खस्ता हाली का शिकार हो गई है। शाहराह पर मौजूद गहरा गड्ढा हादसात का सबब बनने लगा है। इकरा अवान मजीद बताएंगी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नासिर जम पर मौजूद हूँ और नासिर जम से नासिर कॉलोनी जाने वाला जो रोड है वो खस्ता हाली का शिकार है। स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से अंधेरे में यहाँ पर अक्सर जो है हादसात रोनुमा होते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आप हमें ये बताएं कि ये कब से इस गड्ढा मौजूद है और इसकी मतलब इसको दोबारा बनाया गया या तब से इसी तरह ही है? सही ऐसे बाजी, ये हम दो दफ़ा मैंने एक रिक्शा भेज दिया, 15,000 रुपये टूट गए, मेरे रिक्शा गिर गया था नीचे, सवारियों को जख्मी हुई हैं, कई गाड़ियाँ करी हैं, बैके वाले कई जख्मी हुए हैं। यहाँ पर बहुत रश होता है यहाँ और ना कोई लाइट होती है। ये आपके सामने ही गाड़ी अंदर से निकलेगी भी नहीं, बैके वाले कई अंदर घुस गए हैं, बैके ख़त्म हो गई हैं उनकी बेचारों की।
مہربانی کر کے یہ بڑھایا جائے, لائٹیں لگائی جائیں نا, تو ثواب کا کام بھی ہے, ان کا حق بھی ہے بنانے کا. یہ تو ہمارا بھی علاقہ دیکھو کتنا رش, آپ دیکھ بھی رہے ہو, ہر دنیا کوئی بھی آتی ہے وہ یہی بولتے ہیں یار دیکھو حکومت کا کام دیکھو, یہ برائے مہربانی کر کے یہ ہمارا کام کریں. جی ناظرین, تو آپ نے دیکھا کہ اس رکشہ ڈرائیور کا یہی کہنا تھا کہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے سڑک بہہ گئی تھی, جس کی وجہ سے یہ گڑھا جو ہے وہ پڑ گیا. اس سڑک کے نیچے سے نالا بہہ رہا ہے جس میں اکثر جو ہے حادثات رونما ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر اسٹریٹ لائٹس کا اگر انتظام کر دیا جائے تو شہری جو ہے شہریوں کی جو جانیں ہیں وہ محفوظ رہ سکتی ہیں, اور شہری جو ہے حفاظتی جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں, اور وہ اپنی جو منزل تک ہیں وہ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. بدترین لوڈ شیڈنگ سے نجات نہ ملنے پر چیئرمین جوبلی لائسنس مارکیٹ عبدالغنی نے کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا. بات کریں گے کاوش میمن سے. جی بالکل, جوبلی مارکیٹ کے تاجروں نے اب سے کچھ روز قبل بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف ایم اے جناح روڈ پر احتجاج کیا تھا, اور ہم نے دیکھا تھا کہ مارکیٹ کے مختلف ایسوسیشن سمیت سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین بھی اس احتجاج میں شامل ہوئے. اس وقت میں جوبلی مارکیٹ میں موجود ہوں, اور ہم دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت بھی مارکیٹ میں لائٹ نہیں ہے, لیکن جنریٹر کے ذریعے پوری مارکیٹ کو لائٹ فراہم کی جا رہی ہے. میرے ساتھ مارکیٹ کے صدر عبدالغنی صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. غنی صاحب بتائیے گا, آپ نے احتجاج بھی کیا, حکام سے بات ہوئی, کہاں تک پہنچے معاملات؟ دیکھیں ہماری میٹنگ جو ہے یہاں کے گارڈن کے جی ایم سے میٹنگ ہوئی ہے تقریباً 3 سے 4 دفعہ نا. انہوں نے جو ہے وہ بالکل اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جب ان کے بس میں نہیں ہے تو ہم اب بتائیں ہم کہاں جائیں. انہوں نے کہا جی آپ ہیڈ آفس پہ جائیں. ہیڈ آفس پہ میں نے یہ تقریباً 6 اپلیکیشنیں میں نے جمع کرائی ہیں, اس میں یہ آپ کے سامنے ہی ہے سارا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کوئی ہماری سنوائی نہیں ہو رہی اس میں, اور جو ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس کے لیے. اب یہ بتائیے کہ ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں, کون ہماری فریاد سنے گا. یقین کریں کہ ہم جو ہے بالکل جو ہے نا بے بس ہو گئے ہیں, کاروبار جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو چکا ہے. اب آپ کے سامنے دیکھیں ایسی سخت گرمی کے اندر جو ہے وہ لوگ باگ اپنا کیسے کاروبار کریں گے, ایک تو لائٹ کی وجہ سے. تو خدارا ہم بار بار آپ سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں اس دائرے پہ نہ لے کے جائیں کہ جو ہم ایک بھرپور احتجاج کریں. تو اب ہم نے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جو آنے والے بل ہیں اس کو ہم قطعی نہیں بھریں گے, وہ سارے بل جمع کرا کے ہم ہیڈ آفس میں جمع کرائیں گے کہ بس اب ہماری جو ہے نا وہ انتہا ہو گئی ہے. تو خدارا جو ہے اس لوڈ شیڈنگ پہ آپ قابو پائیں. جی بالکل, دیکھیں تاجر جو ہے وہ سخت بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہے. عبدالغنی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ تمام تر ڈیوز کلیئر ہونے کے باوجود گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے. انہوں نے کہا کہ تاجر بل تو ادا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرتے ہیں, اور اس بار انہوں نے بھرپور احتجاج کی کال دے دی اور کہا ہے کہ اگلے ماہ سے جو ہے وہ بجلی کے بل بھی ادا نہیں کیے جائیں گے, اور اس کے خلاف بھرپور احتجاجی تحریک چلائی جائے گی. جی پاکستان اور کوریا کے سفارتی تعلقات کے 40 سال مکمل ہونے پر کورین اور پاکستانی نجی کمپنی کے اشتراک سے ونڈ ٹربائن متعارف کرا دی گئی ہے. تفصیلات بتائیں گے بسیم افتخار. آج بالکل کوریا اور پاکستان کے درمیان ڈپلومیٹک جو تعلقات ہیں اس کے 40 سال مکمل ہونے پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا, اور اس تقریب میں خصوصی طور پر ایک ونڈ ٹربائن بھی جو ہے متعارف کرائی گئی ہے, جو کہ پاکستانی کمپنی اور کورین کمپنی کے اشتراک سے ڈیزائن کرائی گئی ہے, اور اس کو یہاں پر جو ہے اس کی تعارفی تقریب بھی جو ہے وہ منعقد ہوئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خصوصی طور پر ونڈ ٹربائن ہے جو کہ یہاں پر متعارف کرائی گئی ہے پاکستان میں بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مختلف صلاحیتوں کے حامل ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جو پاکستانی کمپنی ہے سولونکس, ان کے سی ای او ساجد علی خان ترین. ساجد صاحب کیا کہیں گے اس ونڈ ٹربائن کے حوالے سے, جو موجودہ اس وقت دور ہے اس میں جو رینیویبل انرجی ہے, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس کی اہمیت کتنی بڑھتی جا رہی ہے, اور ہم نے پاکستان میں تو ویسے تو مختلف ونڈ ٹربائن دیکھی ہیں, تو اس ونڈ ٹربائن کی کیا خاص بات ہے سر؟ پہلے سوال کا جواب کہ رینیویبل انرجی کے لحاظ سے جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس اس کی کیا پوٹینشیل. دیکھیں جو سولر کی ٹیکنالوجی کافی پاکستان میں میچور ہو چکی ہے, دنیا میں کافی میچور ہو چکی ہے, مگر اس کی کچھ ڈاؤن سائڈز ہمیں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. سولر کی جب چونکہ ٹیکنالوجی پہ کام ہوا ہے کہ اس میں ریسائکلنگ کے ایشوز آ رہے ہیں, اس میں یہ آ رہا ہے کہ جو زیادہ ایریا میں آپ بہت کم الیکٹریسٹی پروڈیوس کر پاتے ہیں. تو ہمارا جو بیسیکلی ایم تھا, مشن یہ تھا کہ ہم کوئی ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں جو کہ چھوٹے ایریا میں زیادہ بجلی پروڈیوس کر سکے. امپورٹنٹ چیز ہے وی آر ناٹ ٹریڈرس کہ ہم وہاں سے پارٹ لیا وہاں سے اپنا پروفٹ نکال, دیٹس اٹ. نو, وٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر ڈوئنگ ریسرچ. ہم وہ کوریا ہیں یا کوئی بھی کنٹریز ہیں جو ہمیں ٹیکنالوجی دے رہے ہیں جو اس مائکرو گریڈ میں, جس میں کہ ونڈ ٹربائن ایک پارٹ ہے, اس کی صرف ہم یہ ریسرچ کر پا رہے ہیں. اس کو الحمدللہ پھر پاکستان میں ڈیولپ ہوا ہے سارا کام. جی بالکل, یہ تھے ساجد علی خان ترین جنہوں نے
ब्रीफ तरीके से इस विंड टरबाइन के हवाले से बताया और इनका कहना है कि मुख्तलिफ खसूसियात की हामिल ये विंड टरबाइन है और इसके हवाले से इनका ये कहना है कि ये जो कराची समेत मुख्तलिफ जो जहाँ पे हवा का ज़्यादा जो है वो सोर्स पाया जाता है वहाँ पर ये बासानी जो है वो लगाई जा सकती है और ये हल्की वेट भी है और ख़ुसूस तौर पर कोरिया की जो कंपनी के साथ ये डिज़ाइन की कर गई है और मुतबादिल तवानाई की जो इस वक्त मसाइल हैं उस पर काबू पाने के लिए विंड टरबाइन जो है वो मददगार साबित होगी। जी।